हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो 26 अक्टूबर यानी कि आज के जितने भी करंट न्यूज़, करंट अपडेट्स, करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके सामने हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि हाल ही में श्रीलंका ने कितने देश को मुफ्त पर्यटक वीज़ा देने की मंजूरी दी है। सो श्रीलंका हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड अ फ्री टूरिस्ट वीज़ा टू हाउ मेनी कंट्रीज़। तो देखिए, जब भी कोई कंपनी लॉस में जाती है या फिर वो आर्थिक तंगी से जूझ रही होती है तो वो अपने प्रोडक्ट को फ्री में या फिर कुछ कम दामों पर बेचना शुरू कर देती है। तो वहीं आपने देखा श्रीलंका में अभी कुछ दिन पहले ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, तो इसने अभी फिलहाल में मुफ्त पर्यटक वीज़ा देने का मंजूरी दे दी है। तो कितने देशों को ये मुफ्त पर्यटक वीज़ा दिया जा रहा है? तो टोटल 7 देशों को ये मुफ्त पर्यटक वीज़ा दिया जाएगा। कौन कौन से देश हैं? तो श्रीलंका की कैबिनेट ने भारत समेत चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड, इन देशों के यात्रियों को बिना वीजा देश की यात्रा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पाकिस्तान शामिल नहीं है और उसका रीजन आप अच्छे तरीके से जानते हो। तो कौन कौन से देश है आप याद रखिएगा: भारत, चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड। क्यों यह निर्णय लिया गया? तो कर्ज में डूबे द्वीप राष्ट्र के पर्यटन क्षेत्र के पुनर्निर्माण के प्रयासों के तहत ये कदम उठाया गया है। श्रीलंका के विदेश मंत्री तो कौन है? अली साबरी। इन्होंने मंगलवार को कहा कि 31 मार्च 2024 तक पायलट प्रोजेक्ट की तरह इसे शुरू किया जाएगा। राइट। अब यहाँ पे अगर हम लोग श्रीलंका के बारे में देख लें तो श्रीलंका की जो राजधानी है वो श्री जयवर्धने पुराकोट्टे, और साथ ही साथ आप एक कोलंबो भी याद रखिए। ठीक है, कोलंबो, क्योंकि ये जो 2 राजधानियां यहाँ पे इसलिए क्योंकि श्री जयवर्धने पुराकोट्टे जो है ये यहाँ की प्रशासनिक राजधानी है। ठीक है, ये आपका प्रशासनिक राजधानी है। साथ ही जो यहाँ पे कोलंबो है ये व्यापारिक राजधानी है। ठीक है, और राष्ट्रपति की बात करें तो रानिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हैं। राइट। अगले क्वेश्चन की बात करें तो चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को नेशनल आइकॉन घोषित किया है? तो विच एक्टर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल आइकॉन बाय द इलेक्शन कमीशन। तो देखिए, अभी अगर हम लोग बात करें तो हाल ही में चुनाव आयोग ने राजकुमार राव को नेशनल आइकॉन घोषित किया है। ठीक है, और अगर हम बात करें इससे पहले भी चुनाव आयोग घोषित करते आ रहा है नेशनल आइकॉन, तो सचिन तेंदुलकर और पंकज त्रिपाठी को भी चुनाव आयोग के दौरान नेशनल आइकॉन घोषित किया गया था। ठीक है, और अब किसको किया गया है? तो राजकुमार राव को चुनाव आयोग के द्वारा नेशनल आइकॉन घोषित किया गया है। तो आप इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें भारत के चुनाव आयोग के बारे में, तो स्थापना होता है 25 जनवरी 1950 को। अनुच्छेद 324 से 329 चुनाव आयोग से संबंधित है, और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और अन्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल देखिए 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले आ जाए वो वहां तक होता है। ठीक है, बाकी मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाया जाता है। अभी वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। कौन कौन सी? तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, यहाँ पे होगा पीपुल्स पार्टी। तो ये 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। अगर हम बात करें हाल ही में की गई महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में, तो मोहम्मद सामी प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। संजय कुलश्रेष्ठ हुडको के अध्यक्ष। अरिंदम बागची ये यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं। सिद्धार्थ मृदुल मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और इप्सिता दास गुप्ता ये एचपी जो आप अपना लैपटॉप यूज करते हो इसकी भारत के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष और एमडी नियुक्त की गई। और वीके मोहंती ये इरिडा में वित्त निदेशक बने हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात कर लें तो भारत मूल के अशोक गाडगिल और शुभ्रा सुरेश को किस देश का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार मिला है? तो नाम आप याद रखिएगा, अशोक गाडगिल और शुभ्रा सुरेश, क्योंकि कभी कभी नाम ही पूछ लिया जाएगा। तो किस देश का इनको सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार मिला है? तो ये अमेरिका का। ठीक है, कहाँ का? अमेरिका का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार अशोक गाडगिल और शुभ्रा सुरेश को मिला है। तो हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार वितरण किया गया, जिसमें 12 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया, जिसमें अशोक गाडगिल और शुभ्रा सुरेश भी शामिल हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। राइट। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें हाल ही में प्रदान किए गए कुछ पुरस्कारों के बारे में, तो संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार 84 कलाकारों को मिला। ठीक है, 84 यहाँ पे नंबर आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर मैंने देखा है नंबर पूछ लिया जाता है कि कितने शिक्षकों को बुलाया गया, कितने कलाकारों को पुरस्कार दिया गया। तो 84। ठीक है, डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार संजय कुमार मिश्रा को। ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को मिला। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 12 वैज्ञानिकों को मिला। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 प्रवीणा अंजना बंती हैं, और डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 सत्यजीत मजूमदार, और वहीं पे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस ये भारत के प्रधानमंत्री मोदी को मिलता है। उद्योग रत्न अवार्ड ये रतन टाटा को मिलता है, नाम में ही रत्न और इनके नाम में भी रतन, तो उद्योग रत्न अवार्ड रतन टाटा को मिलता है।
राइट। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में रिचर्ड अराउंडट्री का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह कौन थे? तो रिचर्ड अराउंडट्री, ये देखिए 81 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ये एक अभिनेता है, इनको आपने मूवीज वगैरह में देखा भी होगा, बस आपने नाम नहीं सुना होगा। तो रिचर्ड राउंडट्री देखिए प्रतिष्ठित अभिनेता जिन्होंने शाफ्ट में शीर्षक भूमिका के अपने अभूतपूर्व चित्रण के साथ फिल्मों में अफ्रीकी अमेरिकी पुरुषत्व को पुनः परिभाषित किया। इनका अग्नाशय के कैंसर के कारण 81 वर्ष की आयु में मंगलवार को उनके लॉस एंजलिस स्थित घर में निधन हो गया। तो ये हैं आपके रिचर्ड राउंडट्री, और इन्हीं को देखिए पहले अश्वेत एक्शन हीरो के रूप में भी पहचाना जाता है। किसको? रिचर्ड राउंडट्री को। तो रिचर्ड राउंडट्री आप नाम याद रखिएगा, और इनको पहले अश्वेत एक्शन हीरो के भी नाम से जाना जाता है। अब इनका निधन हो गया है 81 वर्ष की आयु में। अगला क्वेश्चन है कि एक दिवसीय विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो अभी जस्ट वर्ल्ड कप जो चल रहा है इसमें काफी सारे रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेक होते जा रहे हैं, अभी कितने और होंगे। तो फिलहाल में अगर हम बात करें तो सबसे तेज शतक लगाने का भी रिकॉर्ड वर्ल्ड कप की बात हो रही है, ये बनाया है ग्लेन मैक्सवेल ने। ठीक है, ग्लेन मैक्सवेल ने। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने देखिए वनडे वर्ल्ड कप में नीदरलैंड पर 309 रन से जीत दर्ज की, जो कि वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी भी टीम की रन के लिहाज से अब तक की सबसे बड़ी जीत है। ठीक है, तो अभी वर्ल्ड कप में आप देखोगे 309 रन, ये जो इतने रनों से हराया, तो ये सबसे बड़ी जीत है ऑस्ट्रेलिया की नीदरलैंड पर। साथ ही साथ ग्लेन मैक्सवेल ने महज 40 गेंदों में शतक बनाया है। यह भी क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक है। 44 गेंदों में इन्होंने टोटल 106 रन बनाए। ठीक है, और वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो काफी मतलब यहाँ पे देखिए स्लो क्या मतलब उस थोड़ा कम स्पीड से खेले थे। 10 पे 21, 20 में 34, 30 में 60 बनाए थे, लेकिन अगले 10 गेंदों में ये शतक बना लेते हैं। तो ग्लेन मैक्सवेल आपको याद रखना है, सबसे तेज शतक बनाने वाले अब बन गए हैं वर्ल्ड कप में। अगर स्पोर्ट्स की बात आई है तो स्पोर्ट्स करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि देखिए उन्नति हुड्डा ने अबू धाबी मास्टर्स 2023 जीता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चौथे एशियाई पैरा गेम्स 2023 का आयोजन 22 से 28 अक्टूबर के बीच हांगझोउ चीन में हो रहा है, और एशियाई पैरा गेम्स 2023 में भारतीय दल के ध्वजवाहक पारुल परमार और अमित सरोहा बने हैं। शुभमन गिल वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं। कार्तिकेय मुरली ने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैक्सन कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय बने हैं। अब अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें तो 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह IFFI का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ पे किया जाएगा 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह IFFI का आयोजन? तो ये गोवा में किया जाएगा। इसको आप याद रखिएगा कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन गोवा में कब से कब 20 से 28 नवंबर तक होगा। और 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के भारतीय पैनोरमा खंड के लिए 25 फीचर और 20 गैर फीचर फिल्मों का चयन किया गया है। तो 25 फीचर और 20 गैर फीचर फिल्मों का चयन किया गया है। ये जो 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह IFFI का आयोजन हो रहा है, ये गोवा में होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में IIT के 5 शिक्षक दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में शामिल हुए हैं। तो ये देखिए नंबर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हाल ही में यहाँ पे पूछा जा रहा है किस IIT के 5 शिक्षक दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में शामिल हुए हैं। तो ये हर साल ये जो घोषणा किया जाता है कि कितने शिक्षक शामिल हुए हैं। तो इस बार की अगर हम बात करें तो IIT पलक्कड़ के 5 शिक्षक दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में शामिल हुए हैं। ठीक है, तो IIT पलक्कड़ के 5 शिक्षक दुनिया के 2% वैज्ञानिकों में शामिल हुए। साथ ही साथ देखिए ये जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, हर साल अपने शोध प्रकाशनों के आधार पर दुनिया भर के शीर्ष 2% शोधकर्ताओं के डेटा जारी करता है। तो मैंने बताया हर साल ये डाटा जारी किया जाता है, किसके द्वारा? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। लेकिन इस बार की बात करें तो IIT पलक्कड़ के कितने शिक्षक, ये इंपॉर्टेंट है, 5 शिक्षक दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में शामिल हुए हैं। राइट। अगला क्वेश्चन देखें तो हाल ही में लेज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो लेज ने किसे हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को बनाया है, और ये इससे पहले ही बनाया था, एक बार फिर से बनाया है। ठीक है, तो महेंद्र सिंह धोनी, क्रिकेटर जो महेंद्र सिंह धोनी है, इनको लेज ने फिर से अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा करी है। तो किसके ये ब्रांड एम्बेसडर बने? इनका देखिए ये स्लोगन भी आप याद रखिएगा, नो लेज नो गेम। कभी कभी ऐसा होता है कुछ कंपनियों के स्लोगन भी पूछ लिए जाते हैं। तो नो लेज नो गेम, तो महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, ये बने हैं ब्रांड एम्बेसडर लेज के। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित वैश्विक शहर बना है? सो विच हैज रिसेंटली बिकम द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड ग्लोबल सिटी इन द वर्ल्ड। सो यहाँ पे दूसरा बात हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट नहीं दूसरा, क्योंकि पहले नंबर पे आउट ऑफ इंडिया है बीजिंग। ठीक है, चीन का जो बीजिंग है ये पहले नंबर पे है।
भारत में अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे कौन है, तो दिल्ली आप सोच रहे होंगे, जो कि बिल्कुल भी नहीं है, ये इस बार छठे स्थान पे है, और मुंबई ये दूसरे स्थान पे है। ठीक है, तो हाल ही में दुनिया की यहाँ पे बात हो रही है, दूसरा सबसे प्रदूषित वैश्विक शहर कौन बना है, तो ये मुंबई बना है। तो वायु गुणवत्ता मापने वाली जो कंपनी है IQ एयर के अनुसार मुंबई वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना है। मुंबई का एयर क्वालिटी इंडेक्स 160 तक पहुंच गया, जो कि सुरक्षित सीमा से कहीं अधिक है। राजधानी दिल्ली वैश्विक स्तर पर छठे स्थान पर है। ठीक है, तो दिल्ली कौन से स्थान पे है, छठे, याद रखिएगा। सबसे प्रदूषित शहर के रूप में चीन की राजधानी बीजिंग को बताया गया है। ठीक है, तो पहले नंबर पे चीन आपका है, यहाँ पे चीन का बीजिंग। ठीक है, और दूसरे नंबर पे मुंबई, और तीसरे नंबर पे छठे नंबर पे दिल्ली है। राइट, अब अगर यहाँ पे हम लोग बात कर ले 2023 के जो कुछ प्रमुख सूचकांक है, जो रैंकिंग है उनके बारे में, तो ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में 64वीं रैंकिंग है भारत की, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स काफी इंपॉर्टेंट है, अभी जस्ट ये रिलीज हुआ था, तो 111वीं रैंकिंग है यहाँ पे। और दुनिया के सबसे अमीर शहर 2023 की बात करें अगर हम लोग, तो दुनिया में यहाँ पे भारत का कौन सा स्थान है, तो 21वां। ठीक है, मुंबई का तो 21वां आप याद रखिएगा। हालांकि दिल्ली का अगर आपको जाना है तो दिल्ली 36वें नंबर पे है उसके बाद। ठीक है, बाकी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत का तीसरा स्थान, और सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत का 77वां स्थान है, और विश्व में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सूचकांक ये मुंबई। ठीक है, अगर विश्व भर में बात किया जाए सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सूचकांक, तो ये मुंबई का 19वां स्थान है, या फिर भारत का आप कह सकते हैं 19वां स्थान है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जो जुलाई में जारी किया गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका, तो इसमें 80वीं रैंकिंग है। ठीक है, 80वीं रैंकिंग है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जुलाई की। और QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, इसमें IIT बॉम्बे 149वें स्थान पर है। तो ये आपके कुछ रैंकिंग रहे सूचकांक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एडटेक स्टार्टअप हेनरी हार्विन एजुकेशन के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो किसे एडटेक स्टार्टअप हेनरी हार्विन एजुकेशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो ये चेतन भगत को किया गया है। इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि आपने देखा है कि युवाओं को प्रेरित और सशक्त बनाने के उद्देश्य से जो प्रशंसित लेखक और वक्ता है चेतन भगत, ठीक है, इनको एडटेक स्टार्टअप हेनरी हार्विन एजुकेशन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, तो आपने देखा भी होगा, ये जो चेतन भगत हैं, ये युवाओं को प्रेरित करते रहते हैं, उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से लेख वगैरह लिखते रहते हैं। तो इनको जो एडटेक स्टार्टअप हेनरी हार्विन एजुकेशन है, इसने ब्रांड एम्बेसडर अपना नियुक्त किया है। तो ये रहे आज के कुछ करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।